देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते। जी हाँ, यही हिम्मत, यही हौसला तो हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और एक हौसला ये भी तो है कि इतनी रात गए, अपनी तमाम थकावट के बावजूद हमारे सभी श्रोता जाग रहे होते हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में अपना कॉल लगाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने पहले श्रोता का कॉल शामिल करें। उससे पहले बता देते हैं नंबर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे कार्यक्रम का नंबर है, यानी स्टूडियो का नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हैं आज जो हमसे जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। आज सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। नमस्ते जी। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है नवल किशोर पाठक। नवल किशोर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार भागलपुर से बोल रहे हैं मैम। जी, भागलपुर झारखंड में आता है? नहीं, ये बिहार की उपराजधानी है मैम। ये बिहार में पड़ते हैं। अच्छा, वहाँ पर कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम ट्रक चलाते हैं मैम। ट्रक चलाते हैं, ये तो हैवी व्हीकल्स में शामिल होता है ना? जी मैम, ये कोलकाता टू भागलपुर चलते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेके। अच्छा, मतलब हमेशा आपका सफर कोलकाता तक होता है भागलपुर से? जी मैम। अच्छा, और क्या लेकर जाते हैं, किस तरह का सामान होता है ट्रक में आपके? इसमें हर तरह की सामान होता है। जैसे भागलपुर से कोलकाता जाना हो तो इधर से मक्का लेके जाते हैं, उधर से परचून लेके आते हैं, राशन दुकान सब के सामान, कपड़े वगैरह बहुत तरह के सामान होते हैं। अच्छा, तो कितना समय हो गया, कितने साल हो गए अभी तक गाड़ी चलाते हुए आपको? गाड़ी चलाते हुए हमें 15 साल हो गए मैम। क्या बात है, बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन एक बात जो मेरे सुनने में आई है नवल किशोर जी, कि जब आप बड़ा वाहन चलाते हैं, हैवी व्हीकल, तो कहते हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग जरूरत होती है, ऐसा है क्या? ये ट्रेनिंग तो इसे एमबीआई ऑफिस में होते हैं जी, लेकिन बड़ी गाड़ी के लिए वैसा ही कुछ नहीं है। वो तो हम लोग को हेल्पर का काम करते हुए सीखना पड़ता है। जी। इसलिए छोटी गाड़ी की तरह जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है उस तरह का ट्रेनिंग हम लोग के गाड़ी में नहीं होता है, उसमें काम करते हुए सीखना पड़ता है। अच्छा, तो जब आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ऐसा कोई आपको फॉर्म वगैरह होता है? मैंने सुना है कि फॉर्म 14 होता है जबकि आपकी ट्रेनिंग होती है ना? या फिर जब आप परफेक्ट हो जाते हैं बड़ा वाहन चलाने में तो फॉर्म 5 दिया जाता है, तो इस तरीके का कुछ होता है क्या? मतलब ये जानकारी आपसे ज़रूर चाहूँगी। जी मैम, इस तरह के तो कुछ होते हैं, कहीं कहीं ट्रेनिंग लेते भी है एमबीआई लोग, गाड़ी चलवा के देखते हैं। जी, कुछ उसका बना हुआ रहता है, उसके अंदर में सीमा के अंदर में घुमाना पड़ता है गाड़ी, वो सब करके दिखाना पड़ता है। जी, तो आपने भी किया था अपनी शुरुआत में? कैसे शुरुआत की, मतलब इस तरह से ट्रेनिंग आपने ली या कैसे? नहीं, मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ था, मुझे डायरेक्ट लाइसेंस मिल गई। डायरेक्ट लाइसेंस मिल गए थे आपको। और अब क्या रहता है, मतलब जो नियम है उनको फॉलो करते हैं आप? जी। अच्छा, तो क्या-क्या ख़्याल रखना चाहिए? जैसे आप बड़ा वाहन चलाते हैं और इतना अनुभव है आपका, कुछ आप इस बारे में बताना चाहेंगे जो नए सीखने वाले हैं उनको? क्योंकि अब तो जो नियम है बहुत कड़े हो गए हैं, है ना? तो कुछ जानकारी दीजिए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको जानकारी मुझे लगता है कि नवल किशोर जी से संपर्क टूट गया है और बहुत सारी बातें जानने को थी क्योंकि इनका 15 वर्ष का अनुभव था। फिलहाल चलिए नवल किशोर जी तक हम पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत।
तेरी तारीफ से छुपती फिर बदनामियां मेरी, जैसे जैसे वो आंख में चोली मेरे तेवर पे तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे वो ईद में होली। मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास तो होना ही चाहिए क्योंकि आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता अब हमसे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो। जी हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और जब तक हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़े, चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा नगमा। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जी हाँ, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि वो कौन है। जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ बोलिए। जी अपना शुभ नाम बता दें। कुलदीप कुमार नाम, कुलदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बम्बई से, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? आपका 14 चक्कर में। जी 14 चक्कर थी। अच्छा ट्रक चलाते हैं और कब से चला रहे हैं वहाँ पर ट्रक?
आज 10 साल से। 10 साल हो गया, काफ़ी लंबा समय आपको हो गया। और किसी से आपने चलाना सीखा, मतलब पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली आपने, या फिर आपने ऐसे ही चलाना शुरू किया? ये अपने दिमाग से मेरी। अपने आप से चलाना शुरू कर दिया, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आप इतना बड़ा वाहन लेके सड़क पे निकल रहे हैं, और जैसा कि अब तो बहुत सारे नियम हैं, आपके समय में थे, आपने जब शुरुआत की? तो सब मैडम अपना देख के मतलब दिमाग लगाते गए, कंडक्टरी किया। हुँ। कंडक्टरी करने के बाद में कोई किसको तो हाथ पकड़ के सिखाता नहीं, हुँ। तो अपना देखते गया कैसे ड्राइवर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा। ये चीज करेंगे तो ऐसा होएगा, ये चीज करेंगे तो ऐसा होएगा, हुँ। तो ऐसा सब दिमाग में बैठाते गया। नहीं, तो कभी-कभी सुनने में ऐसा भी आता है कि जो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, उस पे लोग जब सीखते हैं तो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा आपकी नज़र में आपसे मिलने वाले लोग ऐसे हैं? मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, हुँ। अपना ये जो ट्रेनिंग वाले होते हैं ना, जी। उससे अच्छा अपने दिमाग से काम करना हुँ, हमको हुँ। अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि एक किताबी ज्ञान होता है, उससे अच्छा होता है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखते हैं, तो वो ज़्यादा हाँ असरकारक होती है। हाँ, तो वो सब जो ट्रैफिक का नियम कानून है, हुँ, हुँ। वो सब अपने कंपनी में बताते हैं जी, कि ऐसा चलो, ऐसा चलने का, ऐसा करने का, ऐसा जी। नहीं करने का। हुँ, हुँ। हाँ, तो वो सब अपनी कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, अपना कंपनी अंबुजा सीमेंट कंपनी है, अच्छा। तो उसमें गाड़ी चलाते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ड्राइविंग लाइसेंस आपने लिया तो आपकी उम्र क्या थी? मतलब जो बड़े वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसकी उम्र कितनी होती है? 18 साल से ऊपर थी मैडम। 18 साल से ऊपर की जब होती है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है उनका। हाँ मैडम, सन 2012 में हुँ, हुँ। मैं लाइसेंस निकाला था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/93। चलिए, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता हमें नहीं है, हमने एक जानकारी के लिए पूछा, क्योंकि देखिए आप तो कर रहे हैं, इस व्यवसाय में हैं। कुछ जो नए बच्चे होते हैं इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम से उनको जानकारी हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें लोगों को जानने को मिल रही हैं। है ना? अच्छा, जो अभी 2020 में कुछ नियम लागू हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आप ड्राइविंग की लाइन में हैं, है ना? हाँ तो हाँ जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी जो नंबर प्लेट होती है, उस हाँ पर कुछ-कुछ लिखवा लेते हैं, अपना जाति जो है उसको लिखवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, मतलब अब ये नियम के विरुद्ध हैं, ऐसा पता है आपको? हाँ, पता है ना मैडम। जी? अभी तो कंपनी डायरेक्ट अपना नंबर दे रही है। हुँ, हुँ। पहले था अपने हाथ से लिखाते थे नंबर, जी। तो अभी नंबर प्लेट अपना कंपनी देता है डायरेक्ट ना। हुँ, हुँ। जैसे टाटा कंपनी हो गया, लैंडलाइन कंपनी हो गया, सुजुकी मारुति हो गए, अपना ये नहीं, तो भारत जो गैस हो जो गया। नंबर प्लेट होती है, तो लोग, कुछ लोग अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए अपना अ, जो कहें कि अपना जाति जैसे होती है, जैसे किसी ने ब्राह्मण लिखवा लिया, किसी ने जाट लिखवा लिया, तो ये सारी चीज़ें अब नियम विरुद्ध हैं, ऐसा पता है आपको? हाँ हाँ मैडम। पता है ना? तो ये सारी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब नियम के तहत आ चुकी हैं और ये सारी बातें जानने के लिए ज़रूरी होती हैं। आपको पता है आपके मुंबई में कितने नंबर की प्लेट होती है? जैसे कहीं पे 10 नंबर होते हैं नंबर प्लेट में, कहीं पे 9 होते हैं। आपके यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ भी 9-10 से इतना चलता है। 9-10 की नंबर प्लेट होती है, जो और जैसे क्षेत्रीय भाषा भाषाओं में नहीं चलता है। होती है, सिर्फ़ अंग्रेज़ी के बड़े लेटर्स में होगी, ऐसा भी पता है हाँ, आपको? अंग्रेजी तो बोल जाते हैं। बड़े लेटर्स में होती है, ये सारी जानकारी आपको है ना? हाँ तो आप 10 साल हो गए आपको, आप कुछ अपने जहाँ पर आप व्यवसाय कर रहे हैं, उससे जुड़ा कोई आप वाकया बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को? कुछ ऐसा बताइएगा कि जिससे प्रेरणा मिले, है ना? कोई एक नॉर्मल वाकया हम नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, अगर आपको लगता है कि उससे लोग कुछ सीख ले पाएँगे। हाँ, तो अब क्या यही मैडम, अपना कंपनी का अपना कंपनी से सब कुछ रिलेशन रहता है। जी, जी। जैसा रोड पे चलने का, हर चीज का नियम कानून सब हुँ, सब हुँ। चीज बताते हैं जी। कि अच्छे से चलिए, ड्राइविंग अच्छे से करिए, गाड़ी निकालते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, जी, जी। और गाड़ी खड़ी करने से पहले हैंडल डालो, हुँ, हुँ। चाबी अपने पास में रखो, जी।
और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपना गाड़ी के नीचे का चेक करो, ऊपर चेक करो, अगर रास्ता डीजल ऑयल अपना कूलेंट पानी। और देखिए यू टर्न लेने का नियम तो नहीं होता है, लेकिन अगर यू टर्न ले रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सावधानी होना चाहिए? तो ओवरटेक करने से पहले हमको अपना दोनों साइड ग्लास में देखना चाहिए। उसके बाद अपने को सिग्नल देना चाहिए जी, कि अपने को लेफ्ट मारने का है कि राइट मारने का। लेफ्ट मारने का है तो लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, राइट का मारने का तो राइट का सिग्नल दीजिए जी। फिर उसके बाद अपना ओवरटेक कीजिए। जी। और यू टर्न करने का है तो सिग्नल दे दीजिए और अपना पीछे से साइड ग्लास में देख लीजिए, मुंडे निकाल के देख लीजिए। यदि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है तो गाड़ी अपना रास्ता खुला है, यू टर्न हो जाए। जी, तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक़्त जब लोग ये बात भूल जाते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपसे पूछा कि क्या ये सावधानी आप बरतते हैं? हाँ मैडम, सावधानी हम लोग नहीं बरतते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो लोग चलिए, तो ऐसा कर सोचते हैं कि कोई सामने से चींटी भी न आए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन छोटी गाड़ी वाले क्या करते हैं, वो लोग तो ये सब रास्ते नहीं समझ में आता है, इतना बड़ा गाड़ी। चलिए, आज आपसे बात करके उनको भी कुछ बातें जानने को मिली होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा सा नगमा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ला 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 जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ। देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, साफ साफ आवाज़ आ रही है कि संपर्क इनसे टूट चुका है। और एक बार अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। जी हाँ, लगातार श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देख लेते हैं कि हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं या नहीं। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और लगातार हमारे श्रोता हमसे जुड़ने की कोशिश में है। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, ऐसा लगता है कि मैं तो उनको आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही है। तो चलिए फिर सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और तब तक देखते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ेंगे इस बीच।
किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। सांसों की आँच पाके भड़कता रहेगा ये, सीने में दिल के साथ धड़कता रहेगा ये, धड़कता रहेगा ये। वो नक्श क्या हुआ जो मिटाए से मिट गया, वो दर्द क्या हुआ जो दबाए से दब गया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। ये जिंदगी भी क्या है, अमानत उन्हीं की है। ये शायरी भी क्या है, इनायत उन्हीं की है, इनायत उन्हीं की है। अब वो करम करे कि सितम उनका फैसला, हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा लिया। दिल में किसी के प्यार का। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टेडी कोड 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, शुभ नाम बता दें अपना। जी मेरा नाम अमर है मैडम। अमर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम हैदराबाद से बोल रहे हैं मैडम। जी, हैदराबाद में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैडम जी हम ऑटो चलाते हैं यहाँ पे हैदराबाद में। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप वहाँ पर, और कितना समय हो गया ऑटो चलाते हुए? हमें तकरीबन 2 से 3 साल हो गए मैडम ऑटो चलाते हुए। जी, तो आपका कैसा लाइसेंस है? कमर्शियल लाइसेंस है या प्राइवेट लाइसेंस है? नहीं मैडम जी हमारा ये कमर्शियल ही होता है यहाँ पे, बिकॉज हम जो शहर में घूमना पड़ता है कई जगहों पे जी, और कई सारे हमारे जो कस्टमर होते हैं पता नहीं चलता कभी कहाँ का मिल जाता है, कभी घर के करीब वाला मिलता है, कहीं बाहर का मिल जाता है, इस तरह। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसमें ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट लाइसेंस भी काम करते हैं। ये बात सही है क्या? ये कई बार ऐसे होता है मैडम कि अभी मान लो कोई गाड़ी किसी एक मकान या अपार्टमेंट के लिए ही एंगेज हो गई, तो सिर्फ उन्हीं के लिए, मतलब वो जैसे प्राइवेट कार होती है ना मैडम जी, तो अगर उन्हीं के लिए हो तो वो लोग उनका कलर जो है चेंज करते हैं, गाड़ी का अपने लिए बनवाते हैं और वो जैसे घर की कार जैसे होती है तो वो लोग उस तरह में काम करते हैं मैडम। अच्छा, और ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो आपको पता है कि कितने तरह का होता है? कुछ ऐसा आइडिया है आपको?
जहाँ तक हमें पता है मैडम, एक तरह का होता है, एक अपने घर की गाड़ी जो चलाते हैं उसके लिए होता है, और मतलब एक तरह का कमर्शियल होता और है। प्राइवेट की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी मैडम। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस 10 तरह के होते हैं, और थोड़ी-सी जिज्ञासा मुझे भी हुई कि शायद आपको भी इस बारे में पता होगा। तो जो हमारे कॉलर्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जिज्ञासा है, क्या उसका समाधान है आपके पास? तो इस जिज्ञासावश मैंने आपसे पूछ लिया। बहरहाल और बताइए कि इतने समय से आप 3 साल हो गया आपको, तो आपका सफ़र ज़ाहिर-सी बात है ऑटो है, तो आपने बताया कि आप हैदराबाद में आस-पास के एरियाज़ में आप जाते हैं। तो क्या समय होता है? कितने समय चलाते हैं? सुबह चलाते हैं, रात में चलाते हैं ऑटो? नहीं मैडम, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑटो है रात के समय निकालूँ और रात में काम करूँ, बिकॉज़ मेरा जो है शैक्षणिक जो है, मैंने ग्रेजुएशन किया है मैडम हुँ, जी। हुँ, हुँ। और क्या है कि एक कोरोना के कारण भी और उससे पहले भी कई जी। समस्याएं मुझे हुई, तो हुँ, मुझे हुँ। लगा कि ये आईटी इंडस्ट्री में जो है काम हुँ, करके हुँ। 10-12 हज़ार मुझे मिलते थे, और मैं उतना ये भी नहीं कर पाता था, बिकॉज शहर से काफी लंबे जगह पर वो आईटी एरियाज है, हुँ, तो हुँ। मुझे वहाँ जाना पड़ता था। जी, तो मुझे लगा कि इतना 10-12 हज़ार के लिए हम उतना दूर जाएं जी। और काम करें, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पे कुछ कर ले अपना ही। दिन में 200-300 भी आ जाएंगे और घर के करीब रहेंगे हम। बिल्कुल सही बात है। तो आप एजुकेटेड हैं, और आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि बहुत सारे नियम परिवर्तन अब हुए हैं 2020 में। तो क्या उसकी कुछ जानकारी आपने रखी हुई है? ये हमने जहाँ तक मेरा अपडेट है मैडम जी, हुँ, कि हुँ। जैसे जो आप अभी भी हम कमर्शियली चलाते हैं, जी। प्राइवेट का ये हो गई, टैक्सी तरह की हो गई ऑटो हमारी। हुँ, हुँ। तो जो अभी नंबर प्लेट आ गया है, वो सिक्योरिटी नंबर आता है, हुँ, हुँ। उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हुँ, हुँ। और अगर वो तो नई गाड़ियों को तो कंपनी द्वारा ही मिल नंबर रहा प्लेट है। की आपने बात की, तो ऐसा भी होता है कि जो डीलरशिप पे खड़ी है उसका रंग अलग है, और जो आप सड़क पे ले आते हैं ऑन रोड होती है उसका कलर अलग होता है। ऐसा भी कुछ अलग-अलग डिवीज़न है? हाँ जी मैडम, होता है ना, जो क्या शोरूम होता से है? आता है तो एक टीआर नाम से आता है, जैसे टेम्पोररी रजिस्टर्ड, हुँ, इस हुँ, तरह हुँ। से आता है तो स्टिकर। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन तो अब शायद नियम 2000 के तहत 2020 के तहत अब खत्म होने वाला है, या हो चुका है? शायद खत्म होगा मैडम, हुँ, क्योंकि हुँ। अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है वो। जी। जहाँ तक अभी हम डेली डेली जाते हैं, तो हमारे एज के तो कोई मिलता नहीं मैडम। मैं हुँ, हुँ। तकरीबन देखिए 27-28 बरस का लड़का हूँ, जी। तो मेरे एज का तो कोई मिलता नहीं। हुँ, काफी हुँ, हुँ। सीनियर लोग हैं इस क्षेत्र में जो ऑटो जी। चलाते हैं। हुँ, हुँ, कई हुँ। लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि मत आओ इस फील्ड में, मगर मैडम जी देखिए, अभी काम ऐसा हो गया है कि भले ही ठीक है डिग्री है, अगर जी। उसका मैं सही उपयोग करूंगा तो मेरे लिए काम आएगा ना मैडम। बिल्कुल, आपसे और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, ये हर इंसान कहता है, और जब जिससे आपकी जीविका चल रही है वही सबसे बड़ा काम है। आपसे आगे भी बहुत बात होगी, लेकिन अभी कार्यक्रम का जो समय है बहुत सीमित है, तो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक प्यारा-सा गीत सुनिए, और आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े-से अंतराल पर। धन्यवाद बहुत-बहुत मैडम। धन्यवाद कॉल करने के थैंक यू लिए। मैडम। थैंक यू। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, सारे रिश्ते नाते आप सुन रहे थे कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और ये कार्यक्रम कल भी होगा और रोज़ होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 23421309, और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। छोड़